गाइस वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था उसी को अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात करी थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, यानी अगर उसको हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में बढ़ रही है और इस तरह से वो नीचे आता है। तो हम लोगों ने दो तरह की बातें करी थी कि यहाँ से यहाँ तक उसको आने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना, और दूसरी हमने निकाली थी कि अगर उसको हम एच हाइट से छोड़ रहे हैं तो उसकी नीचे आने पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। उसको हम लोगों ने निकाला भी था, उसका फॉर्मूला भी एक जनरल आया था, दैट वाज v इज इक्वल टू √2gh। याद है ना। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कल हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट था उसको ऊपर से फेंका था, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नीचे से उछालेंगे और उसकी सारी एनालिसिस होगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी ऊपर तक जाएगा, कितनी वेलोसिटी से अगर फेंकेंगे तब कितनी ऊपर जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो लेट अस सपोज वी हैव अ बॉल। तो इस बॉल को अगर हम मान लो यहाँ से हमने उछाला, ठीक है, तो ये कुछ हाइट तक गई, ठीक है ना। इसके आप पूरी प्रोसेस को एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करो। हम करते क्या है, इस जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, इस बॉल को खुद से एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी हमने ऊपर की तरफ इसको उछाला, ऊपर की तरफ अगर उछाला है तो ये कुछ दूरी तक जाती है और वहां पे भाई देखो सिंपल सा क्या हुआ, हमने जब इसको उछाला है तो ये ऊपर जाएगी और यहाँ पर मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स के लिए वेट करती है, फिर नीचे आती है। क्योंकि अगर सोचो आप एक रोड पर गाड़ी ले जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपको डायरेक्ट जिस मतलब आप मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है ना, और आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका डायरेक्शन आप गाड़ी ले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी, तब आपको गाड़ी घुमानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें होता है कि अगर हम इसको बॉल को ऊपर फेंका तो ये बॉल जा रही थी ऊपर की तरफ, बट इसको डायरेक्शन चेंज करनी, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ जो एक फोर्स लग रहा है जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जो हमने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी थी वो धीरे धीरे जाके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खत्म हो जाती है और ऊपर जाके बॉल रेस्ट पर आ जाती है। फिर जब बॉल रेस्ट पर आ जाती है इसको धीरे धीरे मतलब एक तरह से ना कि बिल्कुल 0.25 की स्पीड से देखें, मतलब बहुत धीरे से देखें, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, ये बॉल ऊपर जाती है और ऊपर रुक के तब ये नीचे की तरफ आती है। यही तो होता है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे अपर मोस्ट पॉइंट पे जाके रुकती है, उसके बाद भी डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आती है। अब एक्चुअल में पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हमने खुद गिवन है और क्या क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, वो सारी चीजों का हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, ये मान लो मेरे पास ग्राउंड लेवल था, ठीक है ना। यहां से हमने एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में एक स्मॉल वेलोसिटी u दे दी, या कुछ भी हमने एक इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, ठीक है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रख देता हूं, ठीक है ना। तो ये जो u वेलोसिटी मैंने दे दी, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जब हमने इसको u वेलोसिटी दी थी तो ये कितने ऊपर तक जाएगा। बात समझ आ रही है। तो एक चीज ध्यान समझो, मैंने क्या डिस्कस किया कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपर मोस्ट पॉइंट पे जाके इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बात समझ आ रही है। तो अपर मोस्ट पॉइंट पे जाके बॉल रुकेगी, इसका मतलब क्या है, जब ये यहाँ पर बॉल होगी सबसे ऊपर होगी, मान लो h हाइट पे जाके ये वापस आने वाली है, तो h हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। तभी तो डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना, ऊपर जाके रुकेगी फिर नीचे की तरफ आती है, ठीक भाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, 0, ठीक भाई। मान लिया हमने h हाइट ऊपर तक ये गई है, ऑल क्लियर। नीचे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन कितना लगा रहा है, g, ठीक। ध्यान देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, थर्ड वाली लगा दो, क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है। अब ध्यान देखो, एक चीज में तो ध्यान रखना कि g जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल हमारा एक्सेलरेशन होता है या ग्रेविटी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, ठीक भाई। तो याद रखना g की वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ होगी। ध्यान रखो, यानी यहाँ पे जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ वो -g है, क्योंकि g जो है वो नीचे की तरफ और बॉल जा रही है ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो -g होगा, ठीक भाई। v स्क्वायर तो हमें 0 करना है, ठीक। u स्क्वायर से हमने फेंका था, -g वाला हमने माइनस लगा दिया यहाँ पर, 2gh, करेक्ट है। हमें निकालनी क्या है, h की वैल्यू, तो h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, u स्क्वायर को इधर भेज दो और 2g को अपॉन में भेज दो। तो एक बात हमें समझ आई कि अगर हमने u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, इसका मतलब क्या है, अगर सोचो ध्यान से कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितनी से, u की वैल्यू मैंने दे दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ध्यान से देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
इसका स्क्वायर 10 का बटा 2g यानी 2 इंटू 10 यानी कितने आ गई 5 मीटर। सोच ध्यान से, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को उछालूं तो वो 5 मीटर ऊपर तक जाएगी। तो प्रैक्टिकल डेटा, प्रैक्टिकल सवाल आप कर सकते हैं खुद से इससे। तो आई होप ये बात आपको समझ आएगी कि इतनी वेलोसिटी से उछालो इतनी दूर तक चली जाएगी। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती। ठीक, दूसरी चीज हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर ये यहां से यहां तक गई है तो इसको टाइम कितना लगा है, कितने टाइम में ये ऊपर पहुंची है। ठीक, टाइम निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v की वैल्यू 0, u हमारा u ही है, और a की वैल्यू माइनस जी, और t हमको निकालना। तो t की वैल्यू कितनी है, ध्यान देखो, u इधर भेज दिया अपॉन g आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आई, u बाई जी। यानी बॉल जब यहां से यहां ऊपर गई तो उसको समय कितना लगा, u बाई जी। अब ध्यान सोच, पूछ देते हैं टोटल टाइम कितना लगेगा, तो u बाई जी जाने में और u बाई जी वापस आने में टोटल समय कितना हो गया, 2u बाई जी। तो इस बॉल का जो टाइम पीरियड होगा, टोटल टाइम होगा, तो जो टोटल टाइम निकल के आएगा, इधर लिख लेते हैं अपन, t इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू टी के बराबर। यार स्मॉल t क्या है, वो टाइम जो नीचे से ऊपर जाने में लगा है, ठीक है ना, तो एक तरफ का टाइम है, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा 2u बाई जी, क्योंकि स्मॉल t की वैल्यू क्या है, u बाई जी। बात क्लियर। ठीक, तो यानी अगर सोचो ध्यान से, मैंने 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ 10 मीटर पर सेकंड इसको फेंका था, ये जो u की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकंड दी थी, तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी आएगी, 10 बटा 10 यानी 1 सेकंड, और कैपिटल T की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकंड। यानी 1 सेकंड में बॉल ऊपर जाएगी और 1 सेकंड में बॉल नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड। बात क्लियर, सारी समझ आ रही। अगर फील आ रही तो कमेंट सेक्शन में अभी जाके लिख दो कि हाँ फील आ रही, तगड़ी फील आ रही है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाक से। ठीक, अब देखो आगे 2 सेकंड। ठीक भाई, ये भी आ गया। और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें भाई, ऊपर जाने पर वेलोसिटी पूछ सकता है, ठीक है, और टाइम पूछ सकता है। ठीक भाई, वेलोसिटी तो मान लो 0 हो जाएगी, यू वेलोसिटी से लेकर इतनी हाइट पर पूछ सकते। ठीक भाई, ये भी बात समझ आती। अगली चीज देखो ध्यान से, अब जब ये h हाइट पर पहुंच गया है, ठीक भाई, जब ये वापस नीचे आएगा तो देखो इस तरह से गया था, ये बॉल इस तरह से गई थी, इस तरह से वापस आई, तो यहां पर आने पर भी तो फाइनल एक वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हमने मान लिया v डैश। क्या मान लिया, v डैश। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान देखो, जब ये अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तो ये बिल्कुल इस तरह से एक्ट करेगा जैसे इसको ऊपर से छोड़ा गया हो। देखो ध्यान से, बॉल से समझाता हूं। देखो सोचो, अगर मैंने बॉल को यहां से छोड़ा है, यहां से रेस्ट से छोड़ा है, या इसको उछाल के ऊपर से आने दिया है, बात सेम है। क्या सेम है कि अगर इसको मैं छोड़ रहा हूं तब भी रेस्ट से छोड़ रहा हूं, और जब ये ऊपर जाके नीचे आ रही है तब भी, जब ऊपर जा रही है तो यहां पे एक कुछ नैनो सेकंड, कुछ बहुत छोटे टाइम के लिए रेस्ट पर आती है, तब ये नीचे आती है। इसका मतलब क्या है, इसको ऊपर से छोड़ो चाहे उछाल के छोड़ो, तो जो ऊपर से नीचे वाला आने वाला पोर्शन है उन दोनों में सिमिलैरिटी है, बिल्कुल वो दोनों आपस में सेम है। ठीक भाई, तो अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, यहां जब ये नीचे आएगी तो v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, v डैश की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 2gh, 2gh, और h की वैल्यू क्या, कितनी हाइट तक हो गई है, h की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर बाई 2g। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान देखो, रूट के अंदर 2g, h की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, 2g से 2g मर गया, क्या बचा, v डैश की वैल्यू आ गई, देखो u स्क्वायर है, रूट लगा हुआ तो u हटा दो, v डैश की वैल्यू आ गई u। इसका मतलब क्या है, अगर हमने u वेलोसिटी से फेंका है तो जब वो जो हमारा बॉल है वो नीचे आएगी तब भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u ही होगी। फील आई। इसका मतलब है अगर u वेलोसिटी से फेंका है, अब देखो ध्यान से क्या क्या चीजें हैं, u से फेंका कितने ऊपर गया, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक, कितना टाइम लगा, u बाई जी। टोटल यहां से यहां तक टोटल कितना टाइम लगा, 2u बाई जी। जब u से फेंका तो फाइनल नीचे कितने पर आएगा, u पर आएगा। क्या सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप धीरे धीरे निकल रहे हैं। आई होप ये फील आपको थोड़ी थोड़ी आ रही है। अगर फील आ रही तो फटाफट फटाफट जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में बता के आओ कि हाँ फील आ रही, तगड़ी सी फील आ गई है, और कोई दिक्कत हो तो फटाक से कमेंट सेक्शन में वो भी लिख डालो, ठीक है ना। चलो, आई होप ये बात समझ आ गई। चलो अब देखते हैं आगे क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये एक, जब हम 1D मोशन की बात करते हैं तो 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी की मैक्सिमम यहां तक आपसे सवाल पूछा सकता है। इससे आगे गारंटी लिख के दे सकता हूं कुछ आपसे नहीं पूछेगा, बस इन्हीं चीजों में आपसे खेलेगा। अब क्वेश्चन का लेवल जो हो सकता है वो इधर उधर कर सकता है आपसे, कि क्वेश्चन का इधर डाटा चेंज कर दे या कुछ तो घुमा दे क्वेश्चन, तो एक आध क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तब आपकी जो बातें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करो। तो इस पे एक अच्छा सवाल करते हैं तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो लेट अस सपोज
क्या मानते हैं कि मान लो आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, ठीक है, या आप खड़े हुए हो, ठीक, और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप थोड़ा बिल्डिंग के बिल्कुल पास में खड़े हो, ठीक है, बिल्डिंग में एक है विंडो, क्या है, विंडो, और विंडो में से कोई झांक रहा है, ठीक भाई, समझ आ रहा है। तो आप जो है एक बिल्डिंग के पास में खड़े हो, विंडो में से कोई एक झांक रहा है, झांक रही है, ठीक भाई। आपने क्या किया, आपने उसकी तरफ देखा, उसने आपकी तरफ देखा, आपके पास में था एक फूल, आपने उसकी तरफ फेंका, ठीक भाई। आपने क्या किया, एक फूल जो था, इस फूल को उसकी तरफ फेंका, ठीक। जब फूल इस तरह से फेंका, बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ फूल इस तरह से फेंका, तो फूल होगा क्या एक्चुअल में, देखो ध्यान से, जब फूल ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्चुअल में तो उसको कैच करना चाहिए, ठीक, लेकिन वो थी कच्ची खिलाड़ी और वो कैच नहीं कर पाई, ठीक। अब जब वो कैच नहीं कर पाई तो फूल क्या था, ऊपर की तरफ निकल गया, इस तरह से फेंका तो मुझे उसको तो एक्चुअल में कैच करना चाहिए, लेकिन वो कच्ची खिलाड़ी तो कैच नहीं कर पाई, फूल निकल गया ऊपर। जब फूल ऊपर निकल गया तो फिर वहां से वापस मुड़ा, अब उसके पास फिर से एक ऑप्शन है कि वो फिर से फूल को कैच कर ले, लेकिन देखो ध्यान से, जब यहां इससे फूल आया तब वो उसके हाथ में एक ऑप्शन है कि वो कैच कर सकती है, लेकिन तब भी वो कैच नहीं कर पाई और फूल आके सीधे आपके पास में गिर गया, मेहनत तो हो गई बेकार, ठीक। लेकिन सवाल क्या बोला गया, मान लो फूल जो है आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, फूल जो है 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, और आपको एक चीज दी गई है कि जब फूल यहां से पास होते हुए ऊपर इस तरह से गया है, ठीक है, तो जब फूल ने उस खिड़की को यहां से जाते वक्त और आते वक्त दोनों बार क्रॉस किया, उसके बीच में जो टाइम लगा है वो टाइम आपको दिया गया 2 सेकंड, वो टाइम आपको दिया गया है 2 सेकंड, बात क्लियर। और आपसे सवाल में पूछा ये गया है कि बताओ जो वो लड़की है वो कितनी हाइट पर खड़ी हुई है, वो जो विंडो है वो कितनी हाइट पर है, आप सिंपल सवाल समझना, यहां से 20 मीटर पर सेकंड से फूल फेंका, उसने कैच नहीं कर पाया, मान लो एच हाइट पर खड़ी हुई थी, यहां से फूल वापस गया, फिर भी वो कैच नहीं कर पाई, वो सीधा नीचे गिरा के, बट 2 बार जब उसने खिड़कियों को क्रॉस करा तो उसके बीच में जो लगा हुआ समय है वो कितना है, 2 सेकंड। आपसे बोला गया बताओ जो लड़की है वो कितनी हाइट पर खड़ी हुई है, आपकी और उसके बीच की दूरी आपको बतानी है। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो और सवाल को कोशिश करो, कर लिया। अब देखो इधर ध्यान सोच, यहां अपन ने कितनी वेलोसिटी से उछाला, 20 मीटर पर सेकंड से, मान ले इसको हमने बोल दिया u, ठीक है। अब ध्यान देखो, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां तक वापस आता है, इतने में टाइम कितना लगता है, 2u/g, ये बात याद है। तो मान ले कि जब यहां से फूल ऊपर की तरफ क्रॉस होके जा रहा था, देखो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, इस तरह से फूल गया ऊपर, इस तरह से वापस आया, ठीक। तो मान ले यहां पर खिड़की थी, ठीक है, तो जब यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो मान लिया उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी दैट इज u प्राइम, दैट इज u प्राइम, ठीक भाई। अगर u प्राइम मान लिया हमने इसको, तो ध्यान से देखो, तो यहां से देखो, मान लो कि ये भी तो एक तरह से रेफरेंस लेवल मान सकते हैं, देखो ये वाला, इसको, ठीक है, तो अच्छा बन गया इस वाले लेवल को, ठीक है, जो खिड़की वाला लेवल था। तो हमने क्या देखा कि यहां से u प्राइम से, नीचे वाले को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इसको ऐसा मानो कि यहां से u प्राइम से उछला था तो यहां तक u प्राइम से नीचे वापस आएगा, ठीक भाई। तो सिर्फ आप इसको एक तरह से देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह निकालो कि ये ऊपर गया और नीचे आया, सिर्फ 1D में, ये आपको समझाने के लिए मैंने 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ करी, बट ये सिंपल एक ही लाइन में वापस गया और एक ही लाइन में नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देखो, यहां से यहां तक जो समय लगा है वो कितना है, 2 सेकेंड, और जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2u प्राइम बाई जी, 2u प्राइम बाई जी, u प्राइम क्यों कि जितनी वेलोसिटी से यहां से उछाला गया, ठीक भाई। u प्राइम की वैल्यू कितनी है, ध्यान देखो, u प्राइम की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक भाई, लेकिन t की वैल्यू हमको पता है, कितनी है, 2 सेकंड, ठीक, 2 लिख लो सिंपल, 2 सेकंड, ठीक। g की वैल्यू कितनी होती है, 10, कोई दिक्कत, 2 से 2 मर गया, तो u प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। एक बात हमें समझ आ गई कि जब उस लड़की के पास से फूल गुजर रहा था तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर रहा था, सॉरी वेलोसिटी से गुजर रहा था, यानी जब हमने 20 मीटर पर सेकंड से उछाला तो उस लड़की के पास पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कितनी, सॉरी वेलोसिटी, अब मैं भूल जाता हूँ, उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई थी, फिर भी वो नहीं पकड़ पाई, इतनी पागल थी, ठीक भाई। तो अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी,
यहाँ पर कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर इस जगह पर। तो यहां से यहां तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? देखो ध्यान से, हमें h निकालना है, u और v के बारे में हमें आइडिया है, तो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो फटाक से। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर यानी यहां पर वेलोसिटी जो हमारी u प्राइम है वो कितनी आई 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी जितने फेंका था यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 2 a की वैल्यू माइनस जी नीचे की तरफ -10, तो इसको कर दो यहाँ पर -10 की मतलब 20, और s की वैल्यू h हाइट हमको निकालनी है। 0 0 0 मर गया, क्या बचा? इधर बचा 10, इधर बचा 40 माइनस 2h। ठीक, 2h उधर लाओ, ये इधर ले जाओ, 2h इज इक्वल टू 30, और तो h की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। बस समझ आई? यानी आपके और उस लड़की के बीच की जो दूरी थी, ये दूरियां कितनी है 15 मीटर की, ज़्यादा तो बड़ी दूरी नहीं है। ठीक है ना, बात क्लियर? फुल टेक्निक कोई जरूरत नहीं है, बात समझ आई यहाँ तक? तो 15 मीटर ऊंचाई पर वो लड़की खड़ी हुई है। ठीक भाई, इसको आप नोट कर लो। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। एक चीज और ध्यान सुन लो, ये हम लोग कोई बहुत लुल्लू गुल्लू एग्जाम्पल नहीं किया था, अच्छा ठीक ठाक एग्जाम्पल था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चंस तो आप खुद से प्रयास करो, सिंपल आपको फॉर्मूले करने हैं कि अब मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल उछाली तो कितने ऊंचाई तक गई, तो मैंने एक तरह से जब कॉन्सेप्ट समझाया था तभी आपको करा दिया था। तो एक अच्छा सवाल आपको करा के थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करिए कि हाँ आप इन तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब हम इसमें आके किस तरह की और बातें कर सकते हैं। मान लो अभी तक हमने देखो दो तरह की मोशन अंडर ग्रेविटी सवाल कर लिए, एक जब ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, दूसरा जब नीचे से उछालो और उसकी पूरी पूरी कैलकुलेशन को स्टडी करो। तीसरी तरह के सवाल किस तरह से हो सकते हैं? आप किसी पर्टिकुलर हाइट पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए हैं, और वहां से खड़े होकर के आप एक बॉल को उछाले ऊपर की तरफ। बात समझ आ रही है? तब इसमें क्या वेलोसिटी, क्या स्पीड, क्या किस तरह से सवाल बनते हैं, उनको हम टैकल करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, आपको इस तरह के सवाल किस तरह से करने, देखो ध्यान से। मान लो ये बॉल थी, इसको अपन यू स्पीड से उछाले, और जहां पर हम खड़े हुए थे ये हाइट थी हमारी h। ठीक भाई, अब जब इसको आप एक बात जानते हो, देखो ये बॉल ऊपर जाएगी और इस तरह से नीचे आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, जब इसको हमने यहां से u वेलोसिटी से उछाला था, तो इस लेवल तक आते आते देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, u से जाएगी धीरे 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 यहां तक 0 होगी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़नी शुरू होगी, बढ़ती बढ़ते 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 जब तक कि इसके बराबर लेवल तक नहीं आ जाएगी तब तक इसकी वेलोसिटी u नहीं होगी, और जैसे ही बराबर आई तो इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u। ये बात अपन सीख चुके हैं। ठीक भाई, तो आपको इसको दो फेजेस में आप सॉल्व कर सकते हैं, एक यहां से यहां तक का पोर्शन और दूसरा यहां से यहां तक का पोर्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तक ही कितनी जाएगी, तो जो हाइट निकलती है यहां से यहां तक कितनी निकलेगी, देखो ध्यान से। मान लो उसको मान लेंगे कैपिटल एच से दिखा लेते हैं या एच प्राइम से दिखा लेते हैं। देखो ध्यान से, एच प्राइम से दिखा लिया। एच प्राइम की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, और जो टोटल हाइट होगी जमीन से, जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, एच प्राइम प्लस एच, क्योंकि ये हाइट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो यानी इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, एच प्राइम की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g प्लस स्मॉल एच, ये हमारी हाइट। ठीक भाई, ये तो हो गई हाइट की बात। दूसरी चीज टाइम कितना लगेगा। टाइम की अगर अपन बात करें, ध्यान देखो यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लगेगा 2u बाई जी, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2u बाई जी, यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम। अब यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के उससे टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, हम यहां पर अगर वेलोसिटी निकाल लें, यहां पर तो हमको पता है, तो यहां से यहां तक हम टाइम निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैसे करेंगे, यहां पर तो हमारा पार्टिकल रेस्ट पर था, या जो हमारी बॉल थी वो रेस्ट पर थी। अगर यहां पर रेस्ट पर थी तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहां से रेस्ट से छोड़ी गई है तभी नीचे आके यहां पर इतनी चली है। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, ध्यान रखो, यहां पर जो वेलोसिटी होती है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से रेस्ट से छोड़ते हैं तो वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट के अंदर 2gh, अंडर रूट 2gh, और h क्या है, h प्लस h डैश, ये वाला है h प्लस h प्राइम। ठीक है ना, तो v की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 2g, h की वैल्यू कितनी है, ये u स्क्वायर बाई 2g प्लस स्मॉल h। करेक्ट है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, ये 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। करेक्ट है, ये हो गई यहां पर इसकी वेलोसिटी। अब यहां से यहां तक क्या लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ध्यान देखो v इक्वल टू यू प्लस 80, सिंपल लगाओ, v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी है, सिंपल u है
माइनस जी टी। जी टी क्यों? क्योंकि जो ए है, सॉरी प्लस जी टी, प्लस जी टी, प्लस जी टी, क्योंकि अब बॉल नहीं यहां से यहां तक नीचे की तरफ आ रही तो प्लस जी टी लगाएंगे, ठीक है ना। ए की वैल्यू प्लस हमारी जी होगी, ठीक भाई। तो यहां से आप टी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? यू स्क्वायर प्लस 2GH, यू इधर भेज दो, माइनस का यू अपॉन में जी, ये होगी उस टी की वैल्यू जब इस हाइट से इसको उछालेंगे। तो ये था तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन। हमने फर्स्ट वैरायटी किस तरह की देखी, ऊपर से ड्रॉप करने वाली। दूसरी वैरायटी किस तरह की देखी, जब नीचे से पार्टिकल को उछालना है, ग्राउंड से उछाला, ग्राउंड पर वो वापस आया। तीसरी कैटेगरी क्या थी हमारी, कि हमने किसी एक हाइट से उछाला, तब उसकी हमने पूरी एनालिसिस किस तरह से करी। बात खल्लास। तो जो टोटल टाइम लगा हुआ, ये टाइम कहां से कहां तक था, यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम होगा, इसमें ये वाला टर्म हम जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2GH माइनस यू, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, अपॉन जी। ये वैल्यू इसकी आगे सिंपल और थोड़ा सॉल्व कर लोगे, 2 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल यू प्लस दिस अपॉन जी, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अपन सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कैलकुलेशन है केवल, ठीक है ना। तो आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। तो अगर यहां तक बात समझ आई तो वीडियो को अभी लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते, समस्या ये बन जाती है, ठीक है ना। तो आई होप लाइक कर दिया होगा आपने। अब देखते हैं हम आगे इसमें किस तरह की बातें करते हैं। तो आई होप ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी की बातें थी, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने 3 वैरायटी जो देखी, वो तीनों बातें आपको समझ आई होंगी। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ रहे थे वो 1D के लिए पढ़ रहे थे, अब दोबारा ये फिर से लौटेगा एक नया रूप में, मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 2, यानी जब हम 2D मोशन पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल 1D के लिए बातें कर रहे हैं। तो अब इसमें जो अगली बात करेंगे वो हम करेंगे ग्राफ थ्योरी पे, ठीक है ना। ग्राफ थ्योरी यानी हम किस तरह से अलग अलग जो हमारे VT कर्व, AT कर्व, इनके जो ग्राफ बनाते हैं वो किस तरह से प्लॉट करते हैं, इनकी बात करेंगे। देखो ध्यान से, ग्राफ थ्योरी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कितने ग्राफ बन सकते हैं उनकी देख लेते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल XT बन सकता है ग्राफ, एक्स के यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ बन सकता है हमारा V और T के बीच में, ठीक है ना। तीसरा ग्राफ बन सकता है A और T के बीच में। तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ बन सकता है V और X के बीच में, ठीक है ना। इनमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है ना भाई। तो और एक बन सकता है A और V के बीच में, ठीक है ना। एक बन सकता है A और X के बीच में। तो इससे ज्यादा ग्राफ आप क्या ही बनेंगे, ठीक है ना। ये 6 ग्राफ मैक्सिमम आपके बन सकते हैं, ठीक भाई। अब एक एक ग्राफ की थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। जब अगर हम XT ग्राफ की बात करें तो XT जब हम कर्व की बात करेंगे, ये हमारा X, इधर हमारा T, तो जब इसके लिए स्लोप, मान लो हमारा XT कर्व कुछ भी था, हम अभी कर्व की बात नहीं कर रहे, धीरे धीरे बात करेंगे, कंडीशन के हिसाब से कर्व निकालेंगे। मान लो कुछ भी था, तो इसमें जो स्लोप निकाली जाएगी वो स्लोप क्या आएगी हमारी, dx/dt। भाई देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, dy/dx होता है स्लोप, मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये क्या होगा, स्लोप होगी इस कर्व के लिए, यहाँ पर कोई भी मान लो XYZ कोई भी कर्व बना हुआ है, तो इस कर्व की ये स्लोप होगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये स्लोप होगी। अगर ये स्लोप होगी तो ध्यान से देखो कि हमारा ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, यानी XT कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। क्या देता है, XT कर्व का स्लोप वेलोसिटी देता है। बात क्लियर है। दूसरी चीज सिमिलरली अगर हम VT कर्व की बात करें तो VT कर्व के लिए जो स्लोप होगी क्या होगी, dv/dt। क्या होगी, dv/dt। और dv/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो सिमिलरली जो VT कर्व का जो हमारा स्लोप होगा, या जो VT ग्राफ का हमारा स्लोप होगा, वो हमारा क्या देगा, एक्सीलरेशन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि VT कर्व का स्लोप क्या देगा, XT कर्व का स्लोप क्या देगा, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपसे बन जाते हैं। एक तीसरी जो बात होती है वो होती है हमारी AT कर्व की। AT कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dA/dt। dA/dt इसको एक्चुअल में बोलते हैं जर्क, शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। जर्क का मतलब होता है, आपने बॉलिंग जब लोग कराते हैं तो बोलते हैं ना, जर्क मत फेंको बॉल। जर्क का मतलब होता है झटका लगा के फेंकना। जर्क का मतलब होता है डॉक्टर झटका, क्या होता है, झटका लगा के फेंकना, ठीक है ना। झटका झूठ लागे रे, ठीक है। तो जब भी हम झटका लगा के फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं जर्क, यानी एकदम से एक्सीलरेशन में चेंजमेंट ला देते हैं, उसको बोलते हैं जर्क। हालांकि बहुत ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ केवल इन दोनों से मतलब होना चाहिए, इन दोनों से, V और A से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा XT कर्व है उसका स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। जो VT कर्व है उसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। और तीसरी चीज जो हमारा AT कर्व है उसका स्लोप हमें क्या देता है, जर्क देता है,
यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसमें किस तरह की और हम जो बात करते हैं, किस तरह के ग्राफ प्लॉट करते हैं, उनको देख लेते हैं। तो कभी कभी कुछ एक आध कंडीशन पे सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं, उसी पे हम ग्राफ थ्योरी से शुरुआत करेंगे। कंडीशन किस तरह की हो सकती है? सपोज दैट आपसे बोला गया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेग से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो जो एक्सटी कर्व होगा, जो एक्सटी कर्व होगा उसका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का होगा? अलग अलग ऑप्शन आपको देगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इस तरह के कई ऑप्शन आपको दे सकता है। तो एक्चुअल में जो एक्सटी कर्व बनेगा वो बनेगा क्या, उसको देखते हैं ध्यान से। तो अगर v हमारा कांस्टेंट है, तो v अगर कांस्टेंट है तो ध्यान से देखो v की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, dx बाई dt, क्योंकि मैं एक्सटी कर्व के बारे में पूछा गया तो dx बाई dt। ठीक भाई, dx की वैल्यू क्या आ गई, v dt। अब v क्या है हमारा कांस्टेंट, एक काम करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या जाएगा, सिंपल x, v कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और क्या जाएगा, x इज इक्वल टू v इंटू टी। यहां तक बात क्लियर है। प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन में सब कांस्टेंट आ सकता है अगर कंडीशन नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बनेगा, ऐसे सिंपल ऐसे समझ लो, x इज इक्वल टू वी टी। अब ध्यान से देखो, हमें x और t में ग्राफ पूछा गया है, x और t में ग्राफ पूछा गया है, v कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, क्या ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में नहीं दिख रहा है? अगर आपने जो स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक होता है वो पढ़ा हुआ मैथ में, तो आपको पता होगा y इज इक्वल टू mx क्या है। सिंपल ऐसे समझ लो कि y इज इक्वल टू जो mx होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c जो होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो ये आपका सिंपल क्या है, x इज इक्वल टू vt, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जब हम x और t में ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसमें, x और t में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। अगर इसमें प्लस c कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे कुछ कंडीशन के हिसाब से, तो इंटरसेक्ट कट जाएगा, ये हमारा c होता है, ठीक है। जितना c ज्यादा होगा उतना ऊपर काटेगा, c जीरो है तो सेंटर पे काट देगा, सिंपल सी बात। तो अगर v कांस्टेंट है तो xt कर्व का जो जो xt कर्व बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको सिंपल याद रखना है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक भाई। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि अगर v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो हाँ चलो xt कर्व में ज्यादा पूछ सकता है। दूसरी चीज अगर इस तरह के सवाल बन सकते हैं कि अगर a कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हमसे सवाल पूछ सकते हैं, देखो ध्यान से। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो a को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt, देखो क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। ध्यान से देखो, तो dv की वैल्यू क्या आ गई, यहां से dv की वैल्यू आ गई a dt, करेक्ट है। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा हमारा v, इधर क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया, a t प्लस कांस्टेंट लगाना चाहो लगा लो, ठीक है। v इज इक्वल टू a t प्लस कांस्टेंट, ठीक भाई। अब देखो ध्यान से, a तो कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू a t का फॉर्म, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म बन रहा है, फिर से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो अगर a कांस्टेंट है तब vt जो करवाएगा, तब vt जो करवाएगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। a कांस्टेंट के लिए vt कर्व स्ट्रेट लाइन होगा और v कांस्टेंट के लिए xt कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। इसमें और भी कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है, v को आप रख दो क्या, dx बाई dt, इसको अपन इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो v को जब रखेंगे dx बाई dt तो क्या आ जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू a t प्लस c। बात क्लियर, ध्यान देखो ध्यान से, dx क्या आ गया, a t dt इधर भेज दो इंटू dt प्लस कॉन्स्टेंट इंटू dt, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आगे छोड़ दो, इसको हटाओ, कंफ्यूज जाओगे, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इसको हटा दो, ठीक है। इधर क्या आ गया, x इज इक्वल टू a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें। तो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान देखो, क्या ये आपको y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्म नहीं दिख रहा है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्म, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। और ये जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। किसकी होती है, पैराबोला की। क्या बोला ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बोला पैरा, क्या बोला, पैरा ये बोला कि अगर a कांस्टेंट है तो x और कहा गया, हाँ x और t में जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। तो इसके केस में जब a कांस्टेंट होगा तो जो xt कर्व का ग्राफ होगा, जो xt कर्व का ग्राफ होगा वो किस तरह का आएगा, पैराबोला, सॉरी किस तरह का आएगा, पैराबोला शेप में आएगा। ये हमारा xt कर्व हो गया,
ध्यान रखना इन चीजों को। क्या ध्यान रखना है कि अगर v कांस्टेंट है तो एक्स टी कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर a कांस्टेंट है तो एक्स टी कर्व पैराबोला आएगा, और अगर a कांस्टेंट है तो v टी कर्व किस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। बात क्लियर, ये किस तरह का आएगा, पैराबोला आएगा एक्स टी कर्व। बात क्लियर, इसको आप नोट करो। तो आई होप यहां तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। आज हम लोगों ने दो तरह की बातें करी, एक मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग डीप में गए, और दूसरी हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी की चर्चा करी है, ठीक है ना। आई होप ये ग्राफ थ्योरी आपको समझ आई होगी, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी ग्राफ थ्योरी की और बातें करेंगे, और हम लोग जो मोशन 2D है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी के लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, ठीक है ना। दासू सर बोलते ना, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, ठीक है ना, मस्त लगता है वो। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।